हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है द 4 आश्रम्स। जो लेटर वैदिक सिविलाइजेशन है उसमें एक आर्यन की ज़िंदगी को 4 स्टेजेस में बांट दिया था, जिसको नाम दिया गया था आश्रम। 4 आश्रम जिसमें वो किस तरीके की ज़िंदगी जिएगा उस तरीके से उसमें बताया गया था। सबसे पहले है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब था वो पहला स्टेज जब बच्चा जो है गुरुकुल जाएगा और गुरुकुल में जाके अपनी एजुकेशन जो है वो रिसीव करेगा। उसके बाद है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का मतलब ये था कि ये दूसरी स्टेज है कि बच्चा अब एजुकेशन ले चुका है, अब वो गृहस्थी बसाएगा, शादी करेगा और एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, एक परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति की तरह परिवार का भरण पोषण करेगा। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब ये होता है कि वो जो सांसारिक जीवन है उसको छोड़ देगा और जंगलों की तरफ चला जाएगा और मेडिटेशन करेगा। अपने मन को शांति देने के लिए सिर्फ मेडिटेशन जो है वो करेगा। और सबसे आखिरी स्टेज आती है संन्यास। संन्यास से आप समझ सकते हो कि दुनिया को पूरी तरीके से त्याग देना और एक साधु बन जाना, सन्यासी बन जाना और लोगों को धर्म और सच्चाई के रास्ते के ऊपर लेके जाना। तो ये 4 आश्रम के अंदर एक आर्यन की ज़िंदगी जो है वो बांट दी गई थी। अब नेक्स्ट है आपका द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में जो बच्चे थे वो किस तरीके की एजुकेशन जो लेते थे। उस समय गुरुकुल सिस्टम चलता था। गुरुकुल सिस्टम ये होता था कि बच्चा जब 7 साल का हो जाता था तो उसको गुरुकुल भेज देते थे। वो घर जहाँ टीचर या गुरु रहते हैं वो वहाँ पे 25 साल की उम्र तक रहता था। गुरुकुल जो है वो ज़्यादातर जंगलों में बसा होता था। टीचर्स जो होते थे वो अपने स्टूडेंट को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे और बच्चे जो होते थे अपने टीचर को अपने स्पिरिचुअल फादर की तरह ट्रीट करते थे। स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ होती थी उनकी, और अपने गुरु को वो कई सारे कामों में मदद भी करते थे, जैसे घर की साफ़ सफाई करना, कुएं से पानी लेकर आना, जंगलों से लकड़ी लाना, खेतों में काम करना। ये सारे काम अपने गुरु के साथ वो मिलकर किया करते थे। जो भी लेसन उनको पढ़ाया जाता था, क्योंकि उस समय ओरली पढ़ाया जा रहा था, तो जो भी उनको ओरली पढ़ाया जाता था उन सब लेसन्स को उनको याद रखना पड़ता था। और जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी तो स्टूडेंट्स जो हैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे, या तो सामान या किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग या फीस के अकॉर्डिंग उनको गुरु दक्षिणा दी जाती थी। अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि 2 बहुत एजुकेटेड विमेन थी, मैत्री और गार्गी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में विमेन को पढ़ना अलाउड ही नहीं था, इसलिए उस समय की कोई भी हमें एजुकेटेड विमेन के बारे में नहीं पता है। तो इस तरीके से पूरा इनका गुरुकुल सिस्टम था एजुकेशन का, जिससे एक बच्चा जो है उस समय शिक्षा ग्रहण करता था। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एपिक्स। एपिक्स मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इस पीरियड को हम एपिक एज भी कहते हैं, क्योंकि एपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं हम लोगों के लिए। इस समय 2 इम्पॉर्टेंट एपिक्स लिखे गए, महाभारत और रामायण। महाभारत जो है वो ओरिजिनली ऋषि व्यास ने कंपोज किया था, जो एक झगड़े की कहानी है, कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है पांडव और कौरव के बीच में। और इन दोनों की लड़ाई जो है महाभारत के युद्ध के वक्त ख़त्म होती है, जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। इसमें पांडव जीतते हैं और कौरव जो है हारते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ते हैं वो है गीता। गीता इसी महाभारत युद्ध के दौरान जो है वो कृष्ण जी द्वारा बोली गई अर्जुन को जो बातें थी वो गीता के अंदर लिखी गई हैं, और गीता हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट है एपिक में रामायण। रामायण जो है वो पोयम के तौर पे जो है वो लिखी गई, ऋषि वाल्मीकि ने इसको लिखा है। ये हमें जो राम हैं उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं, उनके अच्छे काम के बारे में बताते हैं, जो राजा दशरथ के बेटे थे और अयोध्या के राजा थे। तो रामायण और महाभारत हमारे ये 2 इम्पॉर्टेंट एपिक्स हो गए जो लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में लिखे गए थे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का इकोनॉमिक लाइफ, कि लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस की इकोनॉमिक लाइफ कैसे थी। उनकी बहुत सेटल्ड लाइफ थी। एग्रीकल्चर जो अर्ली सिविलाइजेशन से चलता आ रहा था वही इनका मेन ऑक्यूपेशन अब भी था, लेकिन
अब ज़्यादा अच्छा हो गया था क्योंकि इस वक्त तक आयरन जो है वो आ चुका था, और आयरन के यूज़ की वजह से जो ये टूल्स बनाने लगे थे, ये जो काम करने के लिए जो भी इनको चाहिए होते थे औजार, वो बनाने लग गए थे, वो बहुत अच्छे हो गए थे, और जिससे इनकी फार्मिंग में जो है, खेती बाड़ी जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो गई थी। इस वजह से हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में जो तरक्की है वो हम ज़्यादा दिखाई देती है अर्ली वैदिक पीरियड के कंपैरिजन में। इसके अलावा जो यहाँ के लोग थे वो पेंटेड ग्रे वेसल्स जो है वो यूज़ किया करते थे, क्योंकि कई सारी नॉर्दर्न इंडिया की जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर साइट्स हैं, वहाँ पर ये ग्रे वाले जो वेसल्स हैं मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि लेटर वैदिक पीरियड में इन वेसल्स को यूज़ किया जाता था। इस पीरियड में हम टाउन्स और सिटीज़ को भी डेवलप्ड होते हुए देखते हैं। इसके अलावा इस समय ट्रेड भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ, लेकिन वो बार्टर सिस्टम से डेवलप्ड हुआ। बार्टर सिस्टम ये होता था कि उस समय रुपए नहीं चलते थे, सामान के बदले में सामान दिया जाता था, और वही व्यापार का तरीका होता था। तो इस तरीके से इनकी पूरी इकोनॉमिक लाइफ थी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।